राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो बच्चों, जैसे हमारी कुछ वीडियो आ रही हैं, आप लोग देखिए उन्हें और उनको पूरा देखिए, क्योंकि जो टॉपिक एक बार हो रहा है उसको दोबारा रिपीट नहीं होगा। और कल ही हमने एक वीडियो बनाई है एसआई यूनिट्स को लेकर, क्योंकि कुछ बदलाव हुआ था। क्योंकि जो फ्रेंच के अंदर किलोग्राम का क्या था, जो वेट रखा हुआ था, उसके अंदर क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज आ गया, जिस कारण से उसको चेंज कर दिया गया। क्योंकि वो इतना सेंसिटिव था, यदि आप उसको टच करोगे तो हाथों में जो मॉइस्चर होती है, जो डस्ट पार्टिकल है, उसके कारण उसके वेट के अंदर चेंजेस आ सकता था। इसलिए उसको क्या करके कैलिब्रेट ना करके क्या कर दिया गया, रियल कांस्टेंट है, जो नेचुरल कांस्टेंट है, उनके साथ डिवाइड कर दिया गया। तो आज का हमारा टॉपिक है किसका, ऑस्मोसिस का। रिवर्स ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन वगैरह पढ़ेंगे, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक पढ़ेंगे। इस लेक्चर की क्या होंगी, दो पार्ट्स के अंदर होंगे। पहला पार्ट तो आज हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या होता है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस को समझने की कोशिश कीजिए। तो ऑस्मोसिस में क्या कह रहे हैं, ये क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब एक डायरेक्शन के अंदर जाने वाला। यूनि का मतलब क्या होता है, एक होता है। उससे पहले भी ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है उसको समझेंगे हम भी। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है बच्चों, ये आप लोगों ने इसका मतलब होता है पुश करना। भाई जब क्या किया जाता है, इसका मतलब ओस्मो का मतलब होता है पुश करना, यानी किसी चीज को क्या करना, आगे की तरफ पुश करना। तो ये क्या होता है बच्चों, यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शन का मतलब एक डायरेक्शन के अंदर जाने वाला। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप। अब क्या हो गया, यूनिडायरेक्शनल स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान दीजिए किसका, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का। किसके अंदर से, सेमी प्रिएबल मेम्ब्रेन। अब इसके बारे में डिस्कशन होगा भी, सेमी प्रिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। आप एक तरह से लगा के चलिए भी, ये छलनी होती है। फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट टूवर्ड दिस सॉल्यूशन, यानी कि प्योर सॉल्वेंट से हम कहां पर जाएंगे, सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। या हम सेकंड डेफिनेशन की बात करें, उसके अंदर क्या होगा, डिल्यूट सॉल्यूशन से क्या होगा, हाई कंसंट्रेट यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जो क्या होता है, फ्लो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या होता है, हमने भी क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट हो, या फिर हम बात करें भी डिल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ। आपने पढ़ा होगा भी हम क्या करते हैं, वैसे हम आगे दोनों केसेस डिस्कस करेंगे। भाई क्या होता है, हमेशा ज्यादा से कम की तरफ होता है, लेकिन इसमें क्या है, उल्टा है। लेकिन उल्टा नहीं है, लेकिन वो देखने की चीज है भी कैसे है। तो आप ये डायग्राम देख रहे हैं भी, इस तरफ हमने क्या ले रखा है, जो हमारा ये प्योर सॉल्वेंट है, और इसके अंदर क्या है, ये हमारा सॉल्यूशन है। अब इसके अंदर क्या है, सॉल्यूशन के अंदर क्या होंगे, जो सोल्यूट पार्टिकल है साथ में, और क्या है, सॉल्वेंट है। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, अब ये सेमी प्रिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब एक तरह से छलनी का काम करती है, जो हमारी फिल्ट्रेशन कहते हैं जैसे हम। तो क्या होता है, अपने आप इसमें से जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है उनका फ्लो हो जाता है किसकी तरफ, जो हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या किया हमने, जो हमारे यहाँ पर क्या थे, जो सॉल्वेंट पार्टिकल था, उसकी मूवमेंट होगी किसके अंदर, क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसका साइज ऐसा था कि इसमें से क्या नहीं हो सकते, सोल्यूट पार्टिकल इधर नहीं आ सकते थे। क्यों नहीं आ सकते, यदि वो आएंगे तो यहाँ पर जो पोर्स है, पोर का साइज छोटा है, सोल्यूट पार्टिकल का साइज बड़ा होने के कारण क्या होंगे, वो इस डायरेक्शन की तरफ नहीं आ पाएंगे। इस डायरेक्शन की तरफ नहीं आ पाएंगे तो क्या चांस है भाई, जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या हो जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। या हम बात करें, जो हमने सेकंड डेफिनेशन लिखी है, सेकंड डेफिनेशन के अंदर हमने बच्चों क्या लिखा है, डिल्यूट सॉल्यूशन। डिल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, भी हमने यहाँ पर क्या ले लिया, डिल्यूट सॉल्यूशन ले लिया, जिसके अंदर क्या होंगे, जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, बहुत ज्यादा कम होंगे। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा कम होने के कारण क्या होगा, जो हमारा क्या है, इसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो ज्यादा है, इसके अंदर कम है, तो भी क्या होगा, हमारा नेट फ्लो होगा वो क्या होगा, हमारा डिल्यूट से किसकी तरफ होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो ये था हमारा किसके बारे में, ऑस्मोसिस के बारे में। अब हम देखते हैं डिफ्यूजन। वैसे आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ है, डिफ्यूजन की बात कर रहे थे। डिफ्यूजन करने से पहले हम आपको रिबैक करवा देते हैं भी, जब आप क्या करते थे 9th क्लास के अंदर थे या 11th के अंदर, आपने पढ़ा होगा भी, जैसे हमने क्या कर दिया, इस कमरे के अंदर यहाँ पर अगर बत्ती जला दी, तो जैसे आप कहीं पर बैठे हैं तो आपको क्या आ जाती है, उसकी स्मेल आ जाती है। वो किस कारण होता था, उसको हम क्या बोलते थे, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। या हम बात करें भी, हमारे पास क्या है, जो आप क्लोथ वॉश करते हैं, व्हाइट क्लोथ वॉश करते हैं, तो उनके अंदर नील दिया जाता है, यानी ब्लू कलर दिया जाता है उसके अंदर। वो क्या होता है, आप क्या कीजिए, एक बाल्टी लीजिए या बकेट्स लीजिए,
तो उस बकेट्स के अंदर क्या कर दिए, कुछ ड्रॉप्स क्या कर दीजिए, जो उजाला आता है या कोई भी नीला आपके पास, उसके अंदर डालिए। तो कुछ मिनट बाद देखेंगे वो क्या हो जाता है, सारे सॉल्यूशन के अंदर फैल जाता है। वो किस कारण होता है बच्चों, वो सारा डिफ्यूजन के कारण होता है। क्या कहते थे उसके अंदर भी जो मूवमेंट होती थी उसके अंदर, वो क्या होती थी हमारी लेस कंसंट्रेटेड से हाई कंसंट्रेटेड से लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होती थी, मतलब कंसंट्रेटेड से डिल्यूट की तरफ होती थी, और उसके अंदर किसी प्रकार की मेम्ब्रेन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। जबकि जो हमारा ऑस्मोसिस है उसके अंदर रिक्वायरमेंट है। तो देखिए हम पढ़ते हैं इसके क्या डिफरेंस पढ़ते हैं हम ऑस्मोसिस और किसके बीच में, डिफ्यूजन के बीच में। तो डिफ्यूजन क्या कह रखा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड, इसके अंदर किसी प्रकार की मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि हमने अगरबत्ती यहाँ जलाई तो यहाँ से वहां तक स्मेल अपने आप पहुंच जाती है। लेकिन इसके अंदर क्या है, मस्ट रिक्वायरमेंट है, नहीं तो यदि ये नहीं है तो हमारा ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं होगा। फिर बात करें ये क्या होता है, ऑब्जर्व इन लिक्विड एज वेल एज गैसेज, ये दोनों केसेस के अंदर होता है, लिक्विड के अंदर भी और गैस के अंदर भी। जबकि जो हमारा क्या होता है, जो हमारा ऑस्मोसिस होता है वो सिर्फ लिक्विड के केस के अंदर ही होता है। फिर हम बात करें भी सोलवेंट और सोल्यूट दोनों मूव कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर क्या हो सकता है, या तो वो जो हम ब्लू कलर डाल रहे हैं वाटर के अंदर, या तो क्या हो जाए वो वाटर उसके अंदर चला जाए, एक ही बात है, या वो कलर उसके अंदर चला जा रहा है, तो एक ही बात है बच्चों, आप नहीं बता सकते। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, सोलवेंट ही मूव करता है। क्यों, क्योंकि इसके जो पोर्स होते हैं, यानी कि जो हम क्या करते हैं, छलनी होती है हमारी, जो घरों के अंदर आप फिल्टर करते हैं चाय को, तो क्या होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, छलनी क्या करती है, जो चाय की पत्ती होती है वो क्या होती है, ऊपर रह जाती है और चाय हमारी नीचे चली जाती है। तो उसने क्या कर दिया, जो क्योंकि उसके पोर का साइज इतना छोटा था कि उसने उस पार्टिकल को नीचे नहीं जाने दिया। तो वही सेम काम क्या कहां पर होता है, यहाँ पर होता है। ये सिर्फ सोलवेंट पार्टिकल को मूव करने देती है, सोल्यूट पार्टिकल इसके अंदर से मूव नहीं हो पाता। फिर हम बात करते हैं भी कैन नॉट बी स्टॉप, इसको आप स्टॉप नहीं कर सकते। यदि यहाँ पर जला दी तो आप ये नहीं भी इसकी स्मेल इसी एरिया के अंदर दोगे, नहीं, ये अपने आप हवा के साथ चली जाएगी, एयर के साथ चली जाएगी। जबकि ऑस्मोसिस को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं प्रेशर अप्लाई करने के बाद, और उसको रिवर्स भी किया जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिर बात है डिफ्यूजन इन्वॉल्व द मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेटेड टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब क्या होता है, इसके अंदर भी कंसंट्रेटेड से डिल्यूट की तरफ जाता है, जबकि इसके अंदर क्या होता है, डिल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ जाएगा। तो ये थे हमारे क्या दोनों के बीच में डिफरेंस। अब हम देखते हैं भी ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है और ये कितने टाइप्स की हो सकती है। मेम्ब्रेन के बारे में, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है बच्चों, तो इसके अंदर क्या होगा, ये एक मेम्ब्रेन है, मतलब पतली सी पन्नी टाइप में लगा सकते हो, कुछ भी हो सकती है वो, सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड तो नहीं होती, मतलब सॉलिड है, सेमी सॉलिड टाइप में। क्या होता है ये, ए मेम्ब्रेन थ्रू व्हिच ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू इज कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब जिसके अंदर से सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर सकते हैं, सोल्यूट मूव ना कर पाए, उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या कह रहे हैं बच्चों भी, ऐसी मेम्ब्रेन जहां से क्या होगा, अब मान लीजिए वही बात बता रहे हैं भी, जैसे हमारी चाय की छलनी होती है, जो उस चाय की छलनी के अंदर क्या होता है, जो हम लिक्विड डालते हैं उसके अंदर, तो क्या होगा, जो हमारी चाय की पत्ती है वो तो ऊपर रह जाती है, और जो हमारा क्या होगा, जो चाय होती है वो नीचे चली जाती है। इसका मतलब जो हमारी कंटेनर के अंदर चाय थी वो सॉल्यूशन था, और जब उसको हमने छाड़ दिया तो सॉल्वेंट नीचे चला गया और सोल्यूट पार्टिकल ऊपर आ जाता है उसी को, और ये काम जिसने किया उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन। तो ये क्या होते हैं, कई टाइप्स की होती है, जैसे पार्चमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों, एनिमल ब्लैडर, मतलब जो क्या होते हैं एनिमल के बॉडी से पार्ट से तैयार की जाती है उसको एनिमल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल्यूलोज नाइट्रेट की भी होती है, सेल्यूलोज एसीटेट भी होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और भी बहुत सारी होती है, इनऑर्गेनिक साल्ट से बनी हुई होती है, जैसे कॉपर फेरोसाइनाइड हो गया, तो बहुत सारी मेम्ब्रेन है। फिर इनकी क्या आते हैं, वर्किंग आती है, वर्किंग के लिए भी इनकी अलग अलग थ्योरी है, जैसे कि वेपर प्रेशर थ्योरी, सिव्स थ्योरी। तो वो क्या है भाई बच्चों, उसके लिए क्या होता है, उनके अंदर भी यही है, अभी जहां पर क्या होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन होता है, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को मूव करने देती है, सोल्यूट को मूव नहीं करने देती, उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं भी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेजर कैसे किया जाता है। तो इसका जो मेथड है वो गया है हार्टले बार्कले मेथड। ये क्या होता है बच्चों, इसके अंदर कैसे इसको मेजर किया जाता है, तो उसके बारे में हम समझते हैं। देखिए बच्चों क्या होता है इसके बारे में, जैसे हमें क्या करते हैं,
ये एक्सटर्नल प्रेशर होता है। ये जो प्रेशर गाज है जहां पर हम प्रेशर को मेजर करेंगे भी कितना प्रेशर है इसके अंदर, तो क्या होता है हमने क्या कर लिया, जो ये सॉल्यूशन है जो ऊपर और नीचे है उसको तो हम क्या करते हैं सॉल्यूशन ले लिया जाता है ऊपर और नीचे, और बीच के अंदर क्या ले लिया जाता है सॉल्वेंट यानी कि वाटर ले लिया जाता है। अब इसके अंदर होगा क्या, ये रिजर्वोयर है जहां से हम क्या करते हैं वाटर को डालते हैं, और यहाँ पर स्टॉप कॉक होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं इसको बंद कर सकते हैं। जो ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं क्या सेमी प्रिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हम ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं, ये क्या है हमारी सेमी प्रिएबल मेम्ब्रेन है। और अभी बता के हटे भी इसका क्या काम होता है, इसका काम है भी क्या करेगी, ये सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल को ही अंदर आने देगी। जो हमारा क्या होगा सोलवेंट है वही क्या करेगा इसमें से पास कर सकता है, सोल्यूट पार्टिकल पास नहीं कर सकते। फिर इसके अंदर ये क्या है भी, ये कैपिलरी लगा दी जाती है जिसके ऊपर हम प्रेशर मेजर करेंगे, और यहाँ पर क्या है ये इनिशियल लेवल है, हमने शुरू के अंदर जो लेवल कर दिया वो ये कर दिया। अब ये लेवल करने के बाद क्या होगा, अब आपको पता है अभी हमने सॉल्यूशन ले लिया, वाटर ले लिया और क्या ले लिया सॉल्यूशन ले लिया ऊपर। और ये क्या होता है जो ये कंटेनर बना हुआ होता है ये किसका होता है, गन मेटल का बना हुआ होता है। तो अब होगा क्या इसके अंदर देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने क्या कर दिया, इसको पूरा वाटर के साथ भर दिया जाता है, सॉल्यूशन इसके अंदर डाल दिया जाता है। अब आपको पता है भी इसके अंदर ऑस्मोसिस होगा, ऑस्मोसिस के अंदर क्या होगा, जो हमारा क्या होगा, जो हमारे सोलवेंट पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन है उसकी तरफ मूव करेंगे। अब जब ये इसकी तरफ क्या करेंगे मूव करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका लेवल क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये इसके अंदर चला गया, ये इसके अंदर चला गया, तो ये प्रेशर क्या हो जाएगा ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इससे क्या पता लगेगा, जो हमारी इनिशियल रीडिंग है उस पे अंदर हम क्या करेंगे नोट कर लेंगे भी कहां पर हमारी रीडिंग थी। और ये क्या होगा ऊपर की तरफ, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जितना भी सोलवेंट पार्टिकल है इसके अंदर जा चुका होगा तो वो वहां से भी हम रीडिंग नोट कर लेंगे, या फिर हम क्या करेंगे दोबारा इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो इसके ऊपर जब वो प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो रिवर्स ऑस्मोसिस का केस आ जाएगा, लेकिन हम ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, जैसे ही ये सोलवेंट इसके अंदर मूव करेगा तो ये इनिशियल रीडिंग से क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, और जो वैल्यू चेंज होने के बाद इसके ऊपर जो रीडिंग आ जाएगी वही हमारा क्या होगा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। क्या बता रहे हैं बच्चों। और ये जो हमारी क्या होती है सेमी प्रिएबल मेम्ब्रेन है, ये फेरोसाइनाइड की बनी हुई होती है, और जो हमारा कंटेनर है ये मेटेलिक गन मेटल का बना हुआ होता है, और ये कॉपर ट्यूब है जो कैपिलरी ट्यूब है ये एक एंड पे लगा दी गई है और दूसरे हमारे रिजर्वोयर लगा दिया गया है। तो जैसे ही पिस्टन को मूव किया जाता है अलोंग द सॉल्यूशन, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम क्या कर सकते हैं डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, जो पोर्स होंगे उनके अंदर से मूव करेगा, जिसके कारण जो मूवमेंट होगी किसकी, वाटर लेवल क्या हो जाएगा डाउन हो जाएगा। वाटर लेवल डाउन हो जाएगा तो हम प्रेशर किसके द्वारा, पिस्टन के द्वारा क्या करेंगे मूव करेंगे, और जिसके अंदर क्या होगा नॉट ओनली रिवर्स ऑस्मोसिस होगा बट इसके अंदर क्या होगा हमें लेवल भी पता लग जाएगा किस लेवल तक होगा। जैसे ये लेवल हमारा हमने मान लिया ये ए लेवल था, अब यहाँ से क्या होगा सोलवेंट मॉलिक्यूल सारे का सारा अंदर चला गया, सारा अंदर जाने के बाद क्या होगा बच्चों, इसके अंदर जैसे ये सारा अंदर चला गया तो इसका लेवल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अब वो कम हो गया है, यदि उसकी रीडिंग यहाँ पर आ रही है ठीक है, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, हम दोबारा इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, और इतना प्रेशर अप्लाई करेंगे क्योंकि एक तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस स्टार्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से सिर्फ क्या करेंगे सोलवेंट के पार्टिकल आएंगे, सोलवेंट के पार्टिकल आएंगे यानी कि पहले तो मूव कर रहे थे अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ उसको ऑस्मोसिस बोल रहे थे, लेकिन अब ये नीचे की तरफ आएंगे तो उसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे। तो साथ में तो हमें रिवर्स ऑस्मोसिस पता लगेगा, और साथ में जैसे ही इसका लेवल दोबारा इस लेवल के ऊपर आ जाएगा, जो भी प्रेशर की रीडिंग यहाँ पर आएगी वही हमारा क्या होगा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो इस तरह से हम जो हार्टले मेथड है उसके द्वारा हम क्या करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर किया जाता है। तो ये था भाई बार्ले हार्टले एक्सपेरिमेंट, तो समझ में आया होगा भी इसमें कुछ नहीं होता, अभी सोलवेंट मूव कर रहे थे वो ऑस्मोसिस होता है, फिर क्या होगा ये लेवल कम हो जाता है, लेवल जैसे ही कम हो गया तो हम क्या करेंगे दोबारा प्रेशर अप्लाई करेंगे, दोबारा प्रेशर अप्लाई करने के बाद जैसे ही ये क्या करेगा सोलवेंट दोबारा आएंगे तो रिवर्स ऑस्मोसिस होगा, और इसमें से क्या हो जाएगा दोबारा जो हमारा इनिशियल लेवल है इसके ऊपर रीडिंग आने के बाद हम जो भी प्रेशर होगा उसको मेजर कर लेंगे, पिस्टन हमने मूव किया था जिसके कारण जो उसका प्रेशर आ जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे प्रेशर गाज बोलेंगे। और ये क्या होता है बच्चों, ये एक्सटर्नल प्रेशर है जो आपको, ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन होती है जो क्या हो सकती है आसानी से ऊपर नीचे मूव कर सकती है, तो हमने इसके ऊपर क्या कर दिया एक्सटर्नल
प्रेशर अप्लाई किया, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने के बाद जो रीडिंग हमें मिली उसी को हमने किसका नाम दे दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर का नाम दे दिया। अब हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके अंदर हम देखेंगे बोयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ की। लेकिन उससे पहले जब हमने देखा था, बात की थी किसकी, ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ रहे हैं, तो कोलिजन क्या होते हैं विद सेमी पेरिबल मेम्ब्रेन, जो सोल्यूट मॉलिक्यूल होते हैं वो एक्सर्ट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। जो क्या होता है इक्वल होगा किसके, जो प्रेशर होगा हमारा सोल्यूट जो एक्सर्ट करेगा किसके द्वारा, जो मॉलिक्यूल होंगे एट सेम टेम्परेचर और सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, तो उनके बराबर होता है ये। तो हम इन दोनों को इस लॉ से पढ़ते हैं। ये लॉ देखिए किस प्रकार आता है। तो जो आपने अपने पढ़ा होगा बोयल्स लॉ पढ़ा होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो हमारी क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे, इसके अंदर प्रेशर ही होता है। प्रेशर डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था किसके, वॉल्यूम के, और एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो जब टेम्परेचर हमारा क्या होता था, कांस्टेंट होता था, और क्या होता है जो हमारा प्रेशर है वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है वॉल्यूम के। जबकि जो हम क्या करें, बात करें गैस लुस्कस लॉ की, गैस लुस्कस लॉ के अंदर क्या होता है बच्चों, जो हमारा क्या होगा ऑस्मोटिक प्रेशर है इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की। तो ये दोनों चीजें आ जाती हैं। इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, टी वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, पाई इक्वल टू टी वाई में वी की। और इसको हटाने के लिए हम क्या लगा देते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं। वो कांस्टेंट कौन सा था हमारा, निकाल के आते हैं हम रियल गैस कांस्टेंट की बात करते हैं, आर टी वाई में वी। और इस इधर जो हमारा वी है उसको हम परली तरफ लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी पाई या पाई वी इज इक्वल टू आर टी। ये सभी आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, पी वी इज इक्वल टू आर टी होता था, बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन है। और यहाँ पर बात करें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की भी, कितने पार्टिकल्स है उसके लिए हम क्या लगा दिए जाते हैं, उसके लिए हम लगा देते हैं क्या, भी एन लगा देते हैं। तो ये क्या हो गया, एन इज इक्वल टू आर टी। तो ये चीज आ गई। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, जो वॉल्यूम है उसको हम क्या करके लेके जाते हैं, एन के नीचे चले लेके जाते हैं। तो एन बाई में वी क्या आ जाता है, आर टी। और ये एन बाई में वी क्या होता है, वी बच्चों हम कंसंट्रेशन कहते हैं, भी कितने नंबर ऑफ पार्टिकल मौजूद है किसके अंदर है, ये इतनी किसी वॉल्यूम के अंदर, उसको हम क्या बोल देते हैं, कंसंट्रेशन से डिनोट करते हैं। और यही हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने का तरीका है। तो जो हमारी इक्वेशन आती है पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ये हमारी बिल्कुल आइडियल गैस इक्वेशन से सिमिलर है। तो यहीं से यहाँ से भी हम कह सकते हैं भी जो हमारा क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्योंकि कंसंट्रेशन है, हम ये देखेंगे भी वो कितना गाढ़ा है, यानी कितना कंसंट्रेटेड है, कितना डिल्यूट सॉल्यूशन है, उसकी बात करेंगे। और यदि हमें क्या करना हो, डिटरमाइन करना हो, क्या हमें डिटरमाइन करना हो मॉलिक्यूलर मास किसका, सोल्यूट का, तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, वो यही वही हमारा सेम फॉर्मूला रहेगा किसको डिटरमाइन करने के लिए, मोलर मास को डिटरमाइन करने के लिए। क्यों, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन थी जो क्या था, यदि हम इसको खोल के लिखे तो हमने कंसंट्रेशन को क्या लिखा था भाई, उसको लिखा था हमने एन वाई में वी इज इक्वल टू आर टी। तो ये एन वाई इज इक्वल टू वी आर टी लिखा था हमने, तो वी को हम क्या करते हैं इस साइड लेके चले जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। और एन का आपको पता है नंबर ऑफ मोल होते हैं, और नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होते हैं, डब्ल्यू वाई में एम के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यदि हम सोल्यूट की बात करते हो, हम यहाँ पर बी से डिनोट करते हैं सोल्यूट को, तो हम बी लिख देंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एन बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी वाई में एम बी इज इक्वल टू आर टी। अब क्या करेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, जो एम बी था हमारा, एम बी को हम क्या करते हैं इस साइड लेके चले आएंगे, और ये क्या हो जाएगा इसके नीचे चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बी डब्ल्यू बी आर टी बाई में पाई बी। और इसकी जो आप लोगों को पता होगा ये क्या है, ये मोलिकुलर मास है किसका, सोल्यूट का। ये क्या होगा, वेट होगा हमारा किसका, सोल्यूट का। आर हमारा रियल गैस कांस्टेंट, आप लोगों को वैल्यू पता होगी, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टी हमारा टेम्परेचर है, पी हमारा पाई हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, बी हमारी क्या है, वॉल्यूम है। तो आप लोगों को पता लग रहा होगा भी क्या क्या चीजें हैं हम बता रहे हैं भी। ये क्या है हमारा मोलर मास है किसका, सोल्यूट का। जो हमारा डब्ल्यू बी है ये क्या है, वेट है किसका, सोल्यूट का, वेट ऑफ सोल्यूट है हमारा। जो आर है ये क्या होता है हमारा रियल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है, आर के अंदर अलग होती है, और जब कैलोरी की बात करें उसके अंदर अलग होगी। तो ये क्या होते हैं, इसकी वैल्यू अलग अलग है, लेकिन फिक्स है ये।
टी टेम्परेचर हो गया हमारा, बी वॉल्यूम हो गया, और पाई क्या हो गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाता है। पाई हमारा क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहां से भी पता लगता है भी हम क्या कर सकते हैं, हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसको, हम डिटरमाइन कर सकते हैं मोलर मास को। और यहीं से हमें पता लगता है भी ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये क्या था बच्चों हमारा आज का टॉपिक था। इसके अंदर अगले लेक्चर के अंदर हम इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। हाइपोटोनिक आइसोटोनिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंडोऑस्मोसिस और इसकी एप्लीकेशन रिवर्स ऑस्मोसिस तो सभी चलता रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। यदि नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर देखिए, क्योंकि आसान टॉपिक है, आसानी से कर सकते हैं आप लोग, सब कुछ आसान है इसके अंदर। और तब जब भी नहीं हो रहा तो फिर क्या होगा, क्योंकि ना रहेगी आपके मन में किसी प्रकार की कोई मिस्ट्री, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री। यदि फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट कीजिए और अपनी प्रॉब्लम्स भेजिए बच्चों। आप प्रॉब्लम भेज सकते हैं हमें टेलीग्राम ग्रुप पे, क्योंकि हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है संजीव सर की केमिस्ट्री। वहां पर आप अपने जो भी डाउट्स हैं न्यूमेरिकल से रिलेटेड है तो वहां पर कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर हमने क्या करने हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल कर लेने हैं। तो यदि आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स भेज देते हैं तो वो आप लोगों को आसानी समझ में आ जाएगी और किसी के भी काम आ सकती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बच्चों। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके पास भेज सकते हैं, रिलेटिव्स हैं वहां से पर भी भेज सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है बच्चों, थैंक यू।